नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी द्वारा जो 31 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था पेपर, स्नातक स्तरीय पेपर, बीडीओ बीपीडीओ पोस्ट है जिसमें उसमें कुछ प्रश्नों में आयोग ने जो है कुछ उत्तर गलत दिए हैं। ऑब्जेक्शन बनते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है। और कुछ प्रश्न इसमें से डिलीट भी हो सकते हैं। तो कल इसकी लास्ट डेट है, 6 तारीख लास्ट डेट है इसकी। तो मेरा मानना यह है कि जो भी बच्चे जो है 60+ हो रहे हैं, तो वो बॉटम लाइन में है ज़रूर, किसी भी कैटेगरी में हो। तो एटलीस्ट अधिक से अधिक प्रश्नों जो आपके बन रहे हैं उन पे आप अगर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो आप हो सकता है आपको बेनिफिट हो। कुछ क्वेश्चन इसमें से डिलीट हो जाए और कुछों के आंसर चेंज हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि 1.25 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है ऐसे सिचुएशन में। तो एक एक नंबर वैल्यू रखता है। एक नंबर के फेर में 100 बच्चे ऊपर जा सकते हैं। सॉरी। ऐसे में आप ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे ऑब्जेक्शन का वो दिया हुआ है। आप अपना रोल नंबर डालिए और सिंपल है। आप कितनी भी बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। एक क्वेश्चन का एक बार होगा, उसमें आयोग का दिया हुआ क्वेश्चन आंसर और अपना आंसर फीड कीजिए और उसके अपने क्वेश्चन पेपर का सेट डालिए, तो ऑटोमेटिक रेज हो जाएगा। ये अनलिमिटेड कर सकते हो आप जितनी बार भी है, और इसका कोई पेमेंट भी नहीं देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं किन क्वेश्चनों पर अभ्यर्थियों का मानना है कि इन पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो हिंदी वाले पोर्शंस में देखते हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि इस क्वेश्चन पे भी जो है ऑब्जेक्शन होना चाहिए। कुछ का मानना है कि इसमें रूपक होना चाहिए, और आयोग ने जो माना है वो मानवीकरण है। मेरे अकॉर्डिंग भी शायद मानवीकरण ज़्यादा नियरेस्ट है इस पे। तो आप लोगों को लगता है तो ज़रूर इसके ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे। इस पे क्वेश्चंस और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो लेट्स सी। एक ये क्वेश्चन है 28, ये मेरे पास शायद डी है। इसका 28 क्वेश्चंस है। इसमें लोगों का मानना है कि बहुत सारे बुक्स में दिया भी गया है कि सी जो है इसका रिलेशन डेक्कन एजुकेशन यानी बाल गंगाधर तिलक का रिलेशन जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रहा है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बाकी चीज़ें भी मेल नहीं खाती है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक मराठा से रिलेशंस ठीक इनका यहाँ भी बैठता है। तो अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है कि बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिलेशन था इनका। तो ये ऑप्शन में कहीं इस तरह का बैठता नहीं, इसलिए आयोग इसका आंसर चेंज नहीं बल्कि इसको डिलीट किया जा सकता है, और अगर आपका ऑब्जेक्शन मान लिया जाए तो। और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, सॉरी फॉर डिले। तो अ, कुछ और क्वेश्चंस है इसमें। ये वाला क्वेश्चंस काफ़ी विवादित भी लग रहा है। 55 क्वेश्चंस। इसमें कहा गया है कि केदार गंगा जो है गंगोत्री में गंगा से मिलती है। तो गंगा शब्द को लेकर के ऑब्जेक्शन है कुछ बच्चों का, क्योंकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। एक तो ये इसमें। दूसरा सी ऑप्शन जो है, हनुमान गंगा अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है कहीं पर भी। हनुमान चट्टी जरूर अलकनंदा के किनारे भी है और उधर यमुना में भी है, लेकिन हनुमान गंगा जो है यमुना में मिलती है। तो ये भी एक ऑप्शन जो है, सॉरी, गंगा पे भागीरथी पे मिलती है। तो ये एक ये भी लग सकता है। बट आयोग ने जो इसका आंसर माना है, डी माना है, ऋषिकेश में ऋषि गंगा गंगा में गंगा में मिलती है। तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है।
तो ये सूटेबल है। अगर ये आपका ऑब्जेक्शन इसमें मान्य हो जाता है इस केस पे, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो बनता नहीं है। और भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे सिल्कू मेला जो है भागीरथी घाटी में ही है, ये मखुआ गांव में लगता है। तो ये भी सही होना चाहिए, कहने का वो है, बट आप देख लीजिए इसमें। और एक क्वेश्चन है फासड़ा शैली वाला। ये फासड़ा शैली जो है, इस पे लोगों को ये लगता है कि बालेश्वर मंदिर जागेश्वर में जो है ये फासड़ा शैली में नहीं है। बट मैं गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो बालेश्वर मंदिर है, 124 मंदिरों का जो समूह है जागेश्वर में, वो अलग है। उनकी सबकी शैली जो है कत्यूरी या केदारनाथ शैली है। जो बालेश्वर मंदिर है थोड़ा सा हट के है उससे, जागेश्वर मंदिर से पहले है, तो उसकी शैली जो है बिल्कुल अलग है उनसे, तो फासड़ा शैली में ही है वो। तो ऑब्जेक्शन आपको लगता है कहीं पे, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे जगह पर जागेश्वर के मंदिर समूह को केदारनाथ शैली में या कत्यूरी शैली में बताया गया है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आयोग का कहना है इसमें उपयुक्त सभी सही है। तो एक ये क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चंस भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएसएमई नीति 15 में जो है 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जो उत्तराखंड का अभी का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग तो 5 श्रेणियों में ही है। गवर्नमेंट का जो अपना डॉक्यूमेंट है उसमें बी प्लस भी एक, ए बी सी डी के अलावा बी प्लस भी एक कैटेगरी है। तो ये 5 श्रेणियों में ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चों के पास ये एविडेंस है कि जो 2015 में एमएसएमई नीति, क्योंकि यहाँ पे बात की गई 2015 की एमएसएमई नीति पर, वहाँ पर 4 ही कैटेगरी थे, ए बी सी डी। तो उसके भी डॉक्यूमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी लगा सकते हो। तो इसका आंसर चेंज हो सकता है अगर केवल एक दिखाया आयोग ने, जबकि आंसर डी हो सकता है इस पर। और भी इसमें क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन, ये इसका तो आंसर बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट नहीं थी, कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरियों की बैजनाथ वाली राजधानी ही आरंभिक थी। तो अस्कोट की पहाड़ियों से नहीं, इसकी ये तो डेबरा श्रेणी से निकलती है और बागेश्वर में गोमती सरयू से मिलती है। तो इसका आंसर आयोग ने सी दिया है, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर चेंज कर दिया जाएगा, डी होना चाहिए। इस पे प्रत्यावर्तन आप लगाइए। एक ये क्वेश्चन है पंचबद्री वाला। ये चारों के चारों जो है बद्री, पंचबद्री में शामिल है। लेकिन आयोग ने, हो सकता है इसका आंसर जो है वो ध्यान बद्री इसलिए दिया हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में इसको योग ध्यान बद्री कहा गया है। तो लेकिन डी डी शर्मा की बुक में उन्होंने ध्यान बद्री ही लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है इसका चेंज नहीं करके, बल्कि क्योंकि चारों सही है। एक ये क्वेश्चन है 76 लोग, अभ्यर्थियों का फिर से मानना है कि मायावती आश्रम भी चंपावत में है। यानी लोहाघाट में जरूर है, बट चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि चैती मेला जो है आपने काशीपुर में दिया है, झंडा मेला देहरादून भी वो गुरु राम राय उस पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए चंपावत भी मानना चाहिए। तो चंपावत तो ऑप्शन ऐसा कुछ बनता नहीं, तीन तीन का तीनों सही है। तो ये क्वेश्चन अगर आप रेज करोगे तो हो सकता है डिलीट हो जाए। बस अभी तक का यही एक क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चन थे, इन पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। मेरा आपको सजेशन है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 0.25 मार्क्स भी इसमें, तो आप रेज कीजिए अपने आंसर, क्योंकि लास्ट समय पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपके रेज करने से कुछ क्वेश्चनों के आंसर डिलीट या पे चेंज हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।